आज सिर्फ क्या सीखना है? स्क्वायर सीखना है, और इसको पूरा का पूरा रट लेना है क्लास में ही। चलिए देखिए, मैं आपको पिछले क्लास में सबको बार बार बता रहा हूँ कि हम लोग जब भी कभी कोई चीज़ को सीखते हैं, स्क्वायर, रूट, क्यूब, तो हम लोग जनरली 3 जगह पे फोकस करते हैं। क्या है मोबाइल में? तो बंद कर दो ना, बार बार तुम्हारे मोबाइल को टच कर रहा है। तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है? पीछे रखो उसको, इधर ध्यान दो। देखिए, जब भी हम सीखते हैं तो हमारे पास 3 चीज़ होता है, और इसी से हम कैलकुलेशन को भी बीट करते हैं। पहला क्या होता है? किसी भी स्क्वायर करने पर उसका वैल्यू आता है, दूसरा क्या आता है? उसका यूनिट, और तीसरा क्या आता है? सिंगल। तो आपके पास 3 चीज़ें होते, तीनों चीज़ को फोकस करना है, समझे ना? तो अब देखिए, सबसे पहला आपको स्क्वायर, तो हर किसी को ये चीज़ तो आता ही होगा। 1 का स्क्वायर कितना? 2 का, सब कोई बोलते भी चलोगे। 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7, 49, 8 का, 64, 7 का 49, 8 का 64, 9, 81, 10, 100, राइट ना? ओके। तो अब देखिए, अब उसके बाद 10 से तो रिपीट होना चालू हो जाएगा। पहले इतना समझिए, उसके बाद हम आगे समझेंगे। सबसे पहले देखो, 1 to 9 तक है। 1 to, अगर आपको 1 का स्क्वायर याद है ना, तो 10 का स्क्वायर भी ऑटोमेटिक याद हो सकता है। 1 का 1, तो देखो यहाँ पे 10 मीन्स कि 10 इंटू 10, तो ये देखो 1 1 जा 1, पर कितना 0। अब देखो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 2 जा क्या हो जाएगा? अब बताओ 90 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो क्या कर लोगे आप लोग? 8100। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक बात मुझे फिर से बता दो कि अगर मैं बोलूँ कि नहीं, बताओ इसका स्क्वायर क्या नाम है, कि 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप मुझे क्या बताओगे? 2 2 जा 4, पर कितना 0? यस, समझे? जब भी कभी 0 वाले नंबर को स्क्वायर करना हो तो काम आसान हो जाएगा ना। अब मान लो किसी ने बोला नहीं, थोड़ा सा ये बता दो, 3000 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 पर कितना 0? 4 0 ना। यानी कि ये बात अब हो गया, इतना आप सबको समझ में आ गया कि जब भी कभी आपको 4000 का भी स्क्वायर पूछा जाएगा, किसका? 4000 का, तो बताइए 1000 में कितना 0 होता है? 1 पे कितना 0 होता है? मैंने ऐसे कर दिया 2, अब ऐसे करता 3 होता है। कितना होता है? तो 3000 पे 3 0 होगा, तो 3000 का स्क्वायर मतलब कि 9 पे कितना 0 हो जाएगा? 6 0। ये सब बात को थोड़ा याद रखिएगा। मान लो 8000 है, 10000 है, 10000 पे कितना 0 होगा? 4 0। और 10000 के स्क्वायर पे 1 पे कितना 0 हो जाएगा? 8 ना। यस, 8 हो जाएगा। क्या बच्चों हैंडरेज किया है? क्या पूछना है बताओ? क्या हैंडरेज में कुछ क्वेरीज है क्या? किसी को कुछ क्वेरीज है? संकेत सुन पा रहा है ना? चलिए, तो देखिए, ये चीज़ें आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा कि आपको 0 वाले नंबर को एकदम आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हो, राइट ना? अब देखिए आगे कि जब ये आप देख रहे हो, क्या है? कंप्लीट क्या है? वैल्यू है। यहाँ तक तो वैल्यू है। अब देखो, इसी का यूनिट डिजिट में कई 2 दिन से हम लोग यूनिट डिजिट का मतलब एकदम अच्छे से लगता है। कभी यूनिट डिजिट हम एकदम अच्छे से सीख जाएंगे किसी भी नंबर को निकालने के लिए, चाहे वो क्यूब है, स्क्वायर हो, किसी का भी सिंप्लीफिकेशन हो। तो बताओ इसमें 1 का यूनिट डिजिट कितना? 2 का, 3 का, 4 का। यूनिट मतलब क्या होता है? इकाई संख्या। क्या होता है? 5 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 0 का 0 ही होता है ना। अब आप मुझे बताओ, लास्ट बेंच सुदर्शन नाम है ना, ये 9 कहाँ से आया? हाँ, लास्ट डिजिट है वो है। यस, लास्ट डिजिट। किसी भी वैल्यू का जो लास्ट डिजिट होता है उसको यूनिट डिजिट बोला जाता है, या फिर इकाई संख्या बोला जाता है, चाहे वो कोई भी नंबर हो। और हमेशा लास्ट डिजिट किसका बनता है? नंबर का बनता है। आपके नाम का लास्ट डिजिट क्या है? नहीं है ना, उसमें क्या है? लास्ट लेटर है। क्या है? तो ऐसा मत करना कि अपने नाम में भी जाकर के लास्ट डिजिट निकालना, फिर अल्फ़ाबेटिकल न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा, समझे ना? तो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब आपको इतना ही समझ में आया ना?
यूनिट डिजिट तो समझ में आ गया थोड़ा सा। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मुझे ये बताओ 112 का स्क्वायर, क्या पूछ रहा हूँ, 112 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 1 2 5 4 6। अब देखो यहाँ पे 1 2 5 4 8 1 2 5 4 4 एंड 1 3 5 4 4। आपके पास ये सम है और आपको बस जितना आपको सिखाया गया उतने में ही इसका आंसर करके देना है। और आप लोग क्या आंसर करके दोगे जल्दी से बताइए थोड़ा मुझे, क्या आंसर होगा इसका आंसर? 1344। अच्छा देखिए ये बच्चे का काफ़ी शानदार आंसर है 1344। अच्छा ये बताओ हम लोग अगर 120 है ना, 120 अगर 100 का स्क्वायर करें, अभी जस्ट मैंने पूछा था कि 100 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा, 100 का स्क्वायर कितने, 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10,000 होता है। आखिर आपका आंसर 10,000 से ज़्यादा होगा या कम होगा? ज़्यादा होगा। तो इन्होंने ये रिप्लाई कर दी है, गलत हो गया ना ये। जब भी आप कभी कुछ भी रिप्लाई करते हो ना तो थोड़ा सा यूनिट डिजिट मैच कर लिया करो, थोड़ा सा अप्रॉक्स मैच कर लिया करो, तो फिर आंसर आ जाता है। समझे? आंसर क्या आ गया? अब थर्ड आ गया। अब ये अपने प्लैनेट का आंसर है, समझे ना। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, थर्ड तो आंसर है। ऐसे मैं इसका बाय प्रोसेस अभी सिखा दूंगा जाते जाते। लेकिन अभी हमने क्या देखा, हमको इतना तो पता चला कि ये 12 का स्क्वायर है, 112 है, यानी इसका लास्ट डिजिट इसके आंसर का क्या बनने वाला है? 4। क्या यहाँ पे 4 है? क्या यहाँ पे 4 है? आखिर इसी दोनों में से कोई होगा ना। अब आप एक और मेथड से पकड़ सकते हो। स्टार्टिंग का क्या है? 2 डिजिट 11, और 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121, यानी कि 121 के करीब जाएगा। समझे? तो अब 121 के करीब जा सकते, बट ये भी थोड़ा ही करीब है, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन अब इसको हम करीब जा सकते हैं, समझे ना। लेकिन अभी जस्ट मैं आपको सिंगल डिजिट भी सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? सिंगल डिजिट भी थोड़ा सा सिखाऊंगा। इसका सिंगल डिजिट टोटल डिजिट कितना होगा? 1 + 1 2 + 2 4, और 4 का स्क्वायर करें तो कितना होता है? 16, और 16 का 1 + 6 कितना हो जाएगा? 7। तो इसका जिसका टोटल सम 7 होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। टोटल सम 7 कहने का मतलब 10 + 10 + 10 + 10 बराबर, समझे। तो ये सभी का सम कीजिए तो कितना आता है। तो अभी आपको इसके बारे में एक बार मुझे चैट पे मैसेज करो, क्या जो भी ऑनलाइन बच्चे सब तक आवाज़ पहुंच रहा है? ओके चलिए, तो देखिए अभी पहुंच रहा है। इसको सम करना है। क्या करना है? सम करना है। ये सम का तरीका आपके लिए काफ़ी फास्ट होना चाहिए, और काफ़ी फास्ट करोगे तब एग्जाम में फास्ट कैलकुलेशन करोगे, समझे ना। जो भी बच्चे 1 से 2 मार्क्स के लिए रह जा रहे हैं ना आप में से, पुराने बैच में से, उसके लिए मैं अब कोशिश करूँगा को 2 मार्क्स से इस बार के एग्ज़ाम में ना अटके। उसके लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन पर रिसर्च किया हूँ इस बार। तो देखो इसको जल्दी से करने के लिए यहाँ पे ये तो पता ही है, अब इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो हम थोड़ा देर में बताते हैं। ये अभी हम बोर्ड पे ही लिखे रहने देते हैं। अब आप बताइए कि ये जो चल रहा है इसका ये पूरा का पूरा क्या है? वैल्यू है। अब यूनिट डिजिट हम किसको कन्वर्ट करते हैं? उस वैल्यू को ही कन्वर्ट करते हैं। तो सिंगल डिजिट हम किसको कन्वर्ट करेंगे? तो वैल्यू को ही कन्वर्ट करेंगे ना। किसी भी चीज़ का वैल्यू पे ही सारा काम होता है, चाहे सिंगल डिजिट फाइंड आउट करो, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करो, सब किस पे? वैल्यू पे होता है। तो बताइए इसका, तो ये तो सिंगल में तो बेचारा ये कितना हो जाएगा? 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 ये कितना? ये कितना? अब बोलो सर थोड़ा रुक गया हमें। 4। अब कैसे 4 होगा? हाँ 13, 9 प्लस ये 4 + 9 13, 13 का 1 + 3 4, इसका कितना? 1, और इसका कितना? 9। बात समझ में आया? अब आप यहाँ पे छोटा सा शॉर्टकट, छोटा सा एडिशन करने का तरीका सीख लो। किस चीज़ के लिए? सिंगल डिजिट के लिए। जब मैं बॉडमस कराऊंगा ना तो और मैं सिंगल डिजिट को एक्सप्लेनेशन दूंगा, बट अभी थोड़ा सा आप समझ लो कि इसको आप किस तरह से बनाओगे।
तो ध्यान देना, सिंगल डिजिट में कहाँ से कहाँ तक डिजिट बनता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ना। जीरो को हम कंसिडर यहाँ पे आके करते हैं, 9 बराबर क्या कंसिडर करते हैं? जीरो। तो अब आप बताओ 1 + 9 कितना होगा? 10। 10 का 1। अगर इस 9 को छोड़ दे तो भी हमारा रिजल्ट क्या होगा? अब बताओ 2 3 9, इसका रिजल्ट कितना आएगा? कितना? 5। अगर इस 9 को छोड़ दे तो भी तो हमारा 5 ही आएगा। अगर इसको सम करते 2 + 3 5 + 9 14 का 1 + 4 5 ना, तो आखिर हम इसको छोड़ देंगे तो भी हमारा कम हो सकता है ना। तो यहाँ पे कन्वर्ट करने में अगर हम ऐसा अब लिख दे 6 3 1 2, अब बताओ इसका कितना आएगा कन्वर्ट करने पे? सिंगल डिजिट कितना आएगा इसको कन्वर्ट करने पे? कितना? 3 ना। कैसे? 6 + 3 + 1 10 + 2 12 का 1 + 2 3 ना, यानी कि 1 + 2 कितना आ जाएगा ये? अब आप इस 9 का पेयर बना लो, भूल जाओ, बचा क्या? 1 + 2 1 + 2। सुदर्शन समझ में आ रहा है? थोड़ा कंफ्यूज हो रहा? कहाँ पे कंफ्यूज हो रहा बताओ? ये समझ में आया 1 कैसे हुआ? ये समझ में आया? नहीं समझ में आया? कैसे हुआ तुम ही बताओ अब। हाँ हाँ 5 हो गया तो भी वही रिजल्ट आता है, कोई भी चेंजेस नहीं होता है। यहाँ पे भी तो वही किया ना, 6 3 ये टोटल 9 हो गया, छोड़ दो, भूल जाओ। तो बचा क्या? 1 + 2 सेम है ना, सबको जोड़ जोड़ के सिंगल में करना है, समझे ना? हाँ उसको भूल जाना है, यस आगे बढ़ जाना है। अब देखो ये इतना नंबर है ना लंबा सा, अब देखो 5 4 भूल जाओ, बचा क्या? 1 + 2 3 + 4 अरे 7। हमको कितना चाहिए था? 7 इसी का हो रहा है ना, तो आंसर क्या हो गया? समझे? राइट ना? अरे हाँ या ना? अब देखिए, अब आपको जो चीज़ हम याद कराने वाले हैं वो अब आप एकदम जुबान पे याद कर लीजिएगा। सबको मैं पूछूंगा, नए पुराने सबको, अब समझे ना? पहले आप लोग ये देख लो कि 9 का सिंगल डिजिट कितना होता? 8 का, 7 का, 3 का, 3 का 9, 3 का 5 का 7। बात समझ में आया? चलो अब आप लोग मुझे बताओ 14 का स्क्वायर करेंगे तो सिंगल डिजिट कितना होगा? हाँ 7 क्या होगा? 7 होगा। अब देखो कैसे, आप अपना दिमाग को यूज करो। 14 का 1 + 4 1 + 4 5 5 का डायरेक्ट अब यहाँ पे दिमाग आएगा, 5 का स्क्वायर करने पे सिंगल डिजिट कितना होता है? 7। बात समझे? अब मैं पूछूं कि 38 का स्क्वायर करेंगे सिंगल डिजिट कितना होगा? 1 कैसे बोलता है? तो खाना वाना खा के नहीं आया क्या? 38 का सिंगल डिजिट की बातें चल रहा है। 3 + 8 11। अब 11 का सिंगल डिजिट कितना? 2 का स्क्वायर। डायरेक्ट उधर जोड़ा, सिंगल डिजिट हुआ, दिमाग यहाँ से कैलकुलेशन ऑलरेडी रटा हुआ है, हम बता देंगे उसको। जैसे मान लो 53 1 आएगा ना। अब बताओ 96 9 आएगा ना। आप 7 कैसे बता रही हैं? 96 ना। अरे 96 का कुछ लोग जोड़ने गए, 9 + 6 15 15 का 1 + 5 6, वहां तक क्यों जाना है? एडिशन सब्ट्रैक्शन में 9 को छोड़ दो तो भी 6 ही बचेगा ना। 96 में 9 को छोड़ो 6 बच जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 का 9 होता है। 9 को छोड़ सकते हैं, कन्वर्ट करते समय 9 को छोड़ सकते हैं। अब आप बताइए मुझे 122 का स्क्वायर करें सिंगल डिजिट कितना होगा? 122 दिमाग स्लो चल रहा है, काम नहीं चलने वाला है। अगर यहाँ पे फास्ट काम करेगा तो आने वाले लेक्चर में भी, कोई भी लेक्चर में काम फास्ट करेगा, नहीं तो फिर वहाँ पे घूमते रहिए कैलकुलेशन को लेकर के। कितना आया?
132 का कितना आएगा? जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा, आप ही बताएंगे। 132 का स्क्वायर, 132 का 9। नंबर क्या है? नंबर बोलो, क्या पूछा था? 21.23 ना। देखिए यही है ना। अब देखो यहाँ पे 2 + 1 3 + 2 5 + 3 8। 8 का, अब इधर आ जाओ, उधर से नंबर लिया, इस टेबल को फॉलो करो। 8 का स्क्वायर करने पे सिंगल डिजिट कितना हो जाएगा? यही बताया था, समझे ना। तो कुछ नहीं, इधर से लिया, इधर, ये तो दिमाग में बैठा लो, इसको तो रट लो, बस सारा काम हो जाएगा। तो मेरे समझ से आप लोगों को अब यूनिट डिजिट के बारे में समझ में और सिंगल डिजिट के बारे में दोनों में फ़र्क समझ में आ गया होगा। यूनिट डिजिट क्या होता है और सिंगल डिजिट, नए बच्चे कंफ्यूज मत करना। यूनिट डिजिट मतलब होता है लास्ट डिजिट ऑफ नंबर फाइंड आउट करना, और सिंगल डिजिट का मतलब है सम ऑफ होल डिजिट ऑफ नंबर। तो उसका जो सिंगल डिजिट बनता है, समझे ना। दोनों में डिफरेंस अलग अलग है, समझे। तो अब आते हैं थोड़ा सा आगे, ये चीज़ आपको थोड़ा समझ में आया ना। अगर दो क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन का 2 आंसर होगा तो हम दोनों को फिर से अलग कर सकते हैं। आपके पास अब 2 मेथड आ चुका है, एक है यूनिट डिजिट, दूसरा क्या है? सिंगल डिजिट। दूसरा क्या है? सिंगल डिजिट। याद रखिएगा, आप लोग सब लोग अब एकदम रटने की आदत डालो, और 2023 जो है आप लोग के लिए लास्ट है, उसके बाद फिर हम भी आपको सपोर्ट नहीं करने वाले हैं, समझे ना। अब उसके बाद फिर प्राइवेट जॉब की उम्मीद कर लेना। अब देखो यहाँ पे, ये क्लियर, और ये आपको याद कर लेना है, समझे। याद हो ही गया होगा, याद करने की जरूरत नहीं। याद करने का टेक्निक को आजमाओ, टेक्निक लगाओ, दिमाग लगाओ, इधर कैसे हम जल्दी कर सकते हैं। अब देखो जल्दी करने का तरीका, किसका किसका 9 होता है उसको अंडरलाइन करो। देखो 9 किसका होगा? 3 6 9। अब ये इस तीनों का हमेशा क्या होगा? अब देखो याद करने का टेक्निक समझो। अगर 3 6 9 होगा तो जितना भी 3 का मल्टीपल होगा वो सबका तो 9 ही होगा। अब मैं आपसे पूछूं 12 का, अरे 12 तो 3 का मल्टीपल है, क्या क्या बोलोगे फटाक से? अब मैं बोलूं 18 का, क्या बोलोगे फटाक से? अब मैं बोल दूं कि 24 का, क्या बोलोगे? मैं बोल दूं कि 44 का, अब नहीं, अब उसका तो नहीं होगा सर, कुछ तो झोल चल रहा है। हाँ, 4 + 4 8, 8 का क्या हो जाएगा? 1, समझे। अब मैं बोल दूं नहीं, बताओ 53 का 1 हो जाएगा। अब मैं बोल दूं 88 का 4। अब मैं बोल दूं नहीं भाई, बताओ मुझे 72 का, समझ में आया ना। तो एटलीस्ट आप एक जगह पे श्योर हो जाओ, जितना भी 3 का मल्टीपल होगा उसका क्या हो जाएगा। आखिर कुछ जितने जगह पे अब एग्जाम होगा, अगर हम 10 एग्जाम देंगे तो 4 एग्जाम में 3 का मल्टीपल वाला आएगा ना, वहां पे हमारा स्पीड तो फास्ट हो जाएगा। 10 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन तो 3 के मल्टीपल वाला होगा, उधर तो हम फास्ट हो जाएंगे, समझे ना। यानी कि आप जो है ये जो 3 के मल्टीपल के केस से अगर आप देखते हो तो कम से कम 30 क्वेश्चन, 30 नंबर को आप डायरेक्ट देखिए। अब इसको लिख लीजिए, 3 6 9 का हमेशा क्या होगा? 9 होगा। क्या होगा? 9 होगा। अब देखो, अब आपके पास आता है 7। 7 किसका होता है? 5 का होता है, नहीं तो 4 का होता है। ये दोनों का हमेशा कितना होता है? 7। ये याद रख लेना, ये एकदम छोटी सी की है, इसको दिमाग में या बैठा लो तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब एक ही बचता है ना, वो क्या है? 4 किसका किसका आता है? 2 और 7 का क्या आ जाता है? 4। और एक लास्ट अब बच जाता है, वो कौन है? 1। और 1 का भी आता है, नहीं तो 8 का भी आता है। ये बात भी अगर आप थोड़ा इतना भी रट लोगे ना तो आपको ये टेबल की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ये टेबल की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। अब आप ही लोग मुझे बता दो, 3 6 9 का क्या होगा? 9। 4 5 लगातार जो आएगा उसका क्या हो जाएगा? 7। और 1 किसका किसका होता है? 1 का और 8 का। अब जो बचता है 4 वाला वो किसका है? 2 और 7। 2 और 7। बात समझे? याद रहेगा, याद हो जाएगा। अब मैं पूछूं तो फटाफट बता दोगे, बता दोगे कि नहीं? अब उधर भी मत खेलना, अब इतना पे ही खेलो। अब समझ में आया क्या? अब चलिए 53 का कितना होगा?
अरे अभी बताया ना, 8 का भी 1 होता है, 1 का भी 1 होता है ना, समझे। अब बताओ 64 का कितना होगा? 1 ही होगा ना। अब बताओ मुझे 59 का कितना होगा? 7 होगा। अब बताओ 31 का कितना होगा? क्योंकि 4 5 आ रहा है, 7 हो जाएगा ना। अरे इतना रट लो। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी एग्जाम हम पास करें, थोड़ा और अच्छा कर ले, तो ये सब रटोगे तो आपका टाइम काफ़ी फास्ट हो जाएगा। आप लोग बोलते हैं कैलकुलेशन होता ही नहीं। अरे इतना दिन पढ़ाने के बाद भी ये चीज़ें आप नहीं समझ पाओगे, इसको मुझे कैसे याद करूँ, कैलकुलेशन कहाँ से फास्ट होगा? कैलसी का सहारा लेना पड़ेगा ना फिर, समझे। तो ये सब इतने पे आपको काम करना है, समझे ना। तब आप उम्मीद करो कि हम फास्ट चल सकते, नहीं तो आप फास्ट नहीं चल पाओगे। यहाँ से लेके यहाँ तक आप सोच रहे हो, अभी से पहले यहाँ तक सोचते थे, अभी जाके ये बाइफरकेट किया तो आपको लग रहा है नहीं इतने पे मेरा काम हो जाएगा, समझे। ये चीज़ों को आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जब तक आपको एकदम दिमाग में ऐसा पढ़ लो ना कि नींद में भी आपको ये चीज़ें हमेशा बाय हार्ट होते रहे, दिमाग में चलते रहे, समझे कि नहीं। तो ऐसा नशा करो, समझे ना। तो पढ़ाई करने का नशा डालो ना अपने आप में, फिर नींद प्यास भूख सब खत्म हो जाएगा। मुझे देखो, अब चलते हैं, ये चीज़ आपको हो गया, सबको याद हो गया ना। अब कुछ नहीं करना है। अब देखिए इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं। अगर आपको इतना आ गया तो अब आप इसको थोड़ा सा अप्लाई करने सीखना है। अब आपको थोड़ा सा मुझे बताना है कि मुझे ये बताइए कि आपको किसका किसका 9 आता है, स्क्वायर करने पे सिंगल डिजिट किसका किसका आता है वो बता दीजिए। अब 3 6 9 जिसका जिसका होगा। 7 किसका किसका आता है, 4 और 5 का। 1 किसका किसका आता है, 1 और 8 का। अब 7 किसका किसका आता है, इधर आके क्लास को गुमराह मत करो, समझे ना। किसका किसका 7 आता है, 4 और 5 का। 4 किसका किसका आता है, 2 और 7 का। 1 किसका किसका आता है। बस इसको आप 2-3 बार खुद से शांत दिमाग से पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, समझे। अब इस चीज को देखो, अब इसको कितना आसान करेगा ये चीजें। अगर मान लो 31 का स्क्वायर है, क्या है, आप इस बोर्ड को देखिए, 31 का स्क्वायर है। अब आपके दिमाग में सब कुछ चलने लगा। अच्छा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा लास्ट में, 1। इसका सिंगल डिजिट क्या होगा, स्क्वायर करने पे सिंगल डिजिट वैल्यू 7 आएगा। इतना अगर आपके दिमाग में काम करने लगा ना तो आपका काम काफी आसान हो जाएगा। ये समझ में आया ना, 2 चीज तो होगा ही होगा। अब ये 2 चीज किधर ढूंढने जाएंगे। अगर अब इसको ऐसा ऑप्शन दे दे कि 9 6 1, देखिए आप 6 9 1 7 2 9 एंड 8 2 4 ऐसा दे दिया 4 ऑप्शन। इसका क्या है, ये चारों के चारों क्या है, ऑप्शन है। अब बताइए चूज करके कौन सा आपका आंसर होगा, फर्स्ट और सेकंड होगा। इसी दोनों में से कोई होगा ना। अभी तक तो हमने सिर्फ 2 ही मेथड पढ़ रहे हैं ना, यही 2 मेथड सीख रहे हैं कि नहीं। अब यहाँ पे मुझे बता दो कि अब बच्चे इसको कभी आंसर करने जाएंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अब उसके पास थोड़ा सा दिमाग आ चुका है कि भाई ये यूनिट डिजिट कभी नहीं होगा, तो ये आंसर करोगे। अब इसी दोनों में से कोई करना है ना, अप्रॉक्स भी तो दिमाग लगाएंगे भाई, थोड़ा हाइट वाइट में बराबर होना चाहिए। यानी कि अब इधर बताओ 30 का स्क्वायर कितना होगा, तो आंसर क्या होगा, इससे ज़्यादा होगा ना। तो अब मुझे बता दो, इधर आओगे तो मतलब कि अब क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, समझे ना। अपने लेवल का चाहिए, मतलब कि आंसर बराबर होना चाहिए ना। तो आपका आंसर क्या हो गया। तो ये जो लेवल का ढूंढने का काम हुआ ना, ये कौन सा मेथड से आपने ढूंढा है, अप्रॉक्स से। ऐसा दिमाग लगाना होता है, तब आप एग्जाम में काफ़ी फास्ट आंसर करते हो। अगर आपको मैंने PDF दिया है कल का, सिंगल डिजिट लास्ट में सारे के सारे बैंक 2022 के 21-22 के क्वेश्चन है और कुछ दम नहीं था उसमें, और फिर भी बच्चे 1-2 मार्क्स से रह जा रहे हैं। रीज़न क्या है ना कि आप इस लेवल से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो। अगर इस लेवल से कर लोगे ना तो कैलकुलेशन 3 से 4 मिनट में सबके सब बन जाते हैं, समझे। तो अभी आपको ये समझ में आया कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर 2 में सेम आ जाए तो भी हम अलग कर सकते हैं ना। तो आपके पास हमेशा अभी तक में 3 मेथड आ चुका है। एक मेथड क्या है, अप्रॉक्सीमेट, अप्रॉक्स वैल्यू, और ये बैंक एग्जाम में एक अलग से यूनिट ही होता है, और बैंक PO में ये 5 मार्क्स के आते हैं। कितने मार्क्स के आते हैं, कोई भी बैंक PO का मेंस एग्जाम देखिए 5 मार्क्स के ये रहता ही रहता है, बात समझे। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चले, इसको हम मिटा दिया जाए, इसको मिटा दिया जाए। अब एक और सम हम आपको देने वाले हैं और आपको बताना है उसका आंसर क्या होगा, समझे ना। और ये हम लोग विथ आंसर देते हैं। कौन सा दूं मैं आपको सम, चलो यही देते, 106 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन लीजिए आप लोग,
11234, 11263, 11236 and 11296। बताइए क्या आंसर होगा? थर्ड वाला। क्या इसका आंसर? थर्ड ना? समझा? क्या आंसर होगा? थर्ड होगा। पहला देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो अपने आप को दिमाग को ऐसा ट्रेन करो कि हमको अप्रॉक्स, यूनिट, सिंगल पहले चेक करना है। फिर ना बने तो बाय प्रोसेस के लिए हम जा भी सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम। अगर एग्जाम में टाइम है तो हम जाएंगे, अगर नहीं है तो उस क्वेश्चन को स्किप कर जाएंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके पास होते हैं, समझे ना? तो क्या कर जाना है, उसको स्किप भी करना है ना। तो अब मुझे बता दो, यहाँ पे 106 है, इसको अगर आप बनाते हो तो मुझे ये बताइए इसका लास्ट डिजिट क्या बनेगा और इसका टोटल सम क्या बनेगा? कैसे 7 बनेगा? 7। अब उसका सिंगल डिजिट में वैल्यू कितना बनेगा? 4 बनेगा ना। अभी कितने अच्छे से पढ़ाया हूँ। अगर इसका टोटल सम 7 होता है तो इसका स्क्वायर करने पे सिंगल डिजिट कितना बनेगा? कितना भी नंबर क्यों ना हो, क्या बनेगा? 4। यानी कि अपने आंसर में जिसका लास्ट डिजिट 6 हो, क्या इसमें 6 है? इसमें 6 है। आखिर इसी दोनों में से कोई हमारा आंसर होगा ना, इसी में से कोई ना कोई होगा। अब आप मुझे बता दीजिए, अब इस दोनों को अलग करने के लिए आपके पास तरीका है ना। अब इसको चेक करना है कि किसका 4 हो रहा है, यानी कि अब ये 4 मैच करना है। ये 6 तो आकर के इस दोनों को मैच किया, बट ये अब यहाँ पे जल्दी करने के लिए देखो 6 3 तो 4 तो इसी का हो रहा है ना। अब देखो 9 खत्म। अब देखो ये दोनों मिला के 9 खत्म ना, यहाँ पे होता है 1 और इसका होता है 4, तो ये कभी आंसर होगा? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ये चीज़ें आपको आना चाहिए, समझे? अब आते हैं एक स्टेप ऊपर, इसमें तो सिंगल है ना। कल को आपके एग्जाम में क्या उम्मीद ये नहीं कर सकते हो, ऐसा सम नहीं हो सकता 105 का स्क्वायर माइनस 103 का स्क्वायर प्लस 96 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क? क्या ये उम्मीद नहीं कर सकते? ऐसा सम तो सीजीएल एग्जाम में भी आया हुआ है, इस बार आया हुआ है। अगर आपको पता होगा, आपने प्रीवियस पेपर देखा होगा, तो ऐसा तो सम आया ही था कि 103 का स्क्वायर और प्लस या माइनस कुछ भी था 97 का स्क्वायर, ऐसा वाला तो था ही। ए प्लस बी ए माइनस बी तो फिर तो था ही इस तरह का सम। तो ये कहाँ से? जिसको फॉर्मूला याद है फॉर्मूला से करेगा, जिसको सिंगल रेट से पता है उससे कर लेगा, जिसको अप्रॉक्स से पता है वैसे भी किधर से भी कर सकता है, समझे ना? तो अब हम लोग स्क्वायर के बारे में सीखेंगे। तो ये दो चीज़ें थोड़ा सा आपको समझा दिया, कभी हम लोग धीरे धीरे यहाँ पे भी आ जाएंगे स्क्वायर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। और दूसरी बात तो हम 1 से लेकर के 100 तक का या 1 से लेकर के 130 तक का स्क्वायर याद ही करके आज हम लोग जाने वाले हैं, ठीक है ना? तो चलिए अब हम लोग इसको मिटाते हैं और इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है ना? ये अभी अपना कोई काम का नहीं है। और आप लोग सिंगल डिजिट के बारे में याद रखिएगा, जिसका फर्स्ट लेक्चर है वो थोड़ा सा यहाँ पे भूलेगा, बट इसको थोड़ा सा याद रखना, ठीक है ना? चलो ध्यान दो इधर। अब हम चलते हैं अगले स्टेप पे। अब देखो यहाँ पे आपको जो चीज़ सिखाने जा रहा हूँ ये सबको पता है। 10 का स्क्वायर कितना? 20। बोलते चलो, याद होगा। 30, 40, 50, 25, 100। पक्का सही बोल रहा है? हाँ। 60, 3600, 70, 80, 6400, 90, 8100, 100। कितना? 10,000, राइट ना? ये तो सबको पता है, ये तो कोई पढ़ाने की चीज़ तो है नहीं, फिर भी पढ़ा दिया जाता है। लेकिन इसके जो बीच का वैल्यू है ना वो इंपॉर्टेंट है। वो जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है वो भी फिर से रट लो ताकि आगे आने वाले टाइम में काम देगा। यहाँ पे 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, राइट ना? 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर। चलो बताओ 75 का स्क्वायर यस कितना होगा? अरे तुम्हारा नाम यस है क्या? अभी मैं जितना भी क्वेश्चन पूछूंगा यस के बदले अब तुमको रिप्लाई करना है। चलो 95 का स्क्वायर, 95 नहीं, अब तुम बोलेगा।
नोटबुक को बंद कर दो, जो पीछे वाले बच्चे जो नोटबुक खोल के रखे हैं, नहीं है ना कुछ लिखा हुआ नोटबुक में? 95 कितना? इधर 75। बहुत गलत है। मुझे तकलीफ होता है कि इतना दिन यहाँ पे रहने के बाद भी ये चीज़ को फटाफट रिप्लाई नहीं करते, तो आगे क्या उम्मीद करूँगा? किसका? 4025। अच्छी बात है, अभी प्रोग्रेस में हो। इधर 65 सीजीएल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग के लिए तो बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। बैंकिंग में सीरीज आता है यही काम देगा, अप्रॉक्स आता है यही काम देगा, सिंप्लीफिकेशन आता है ये काम देगा, डीआई क्वेश्चन आता है यही काम देगा। समझे? तो वो तो हर जगह है। बैंकिंग में 10 मार्क्स आते हैं सिर्फ अरिथमेटिक मैथ्स से, 10 मार्क्स। और वो 10 मार्क्स पढ़ने के लिए हमको 3 से 4 महीना पढ़ना पड़ता है, और बाकी जो चीज़ें हैं उसको पढ़ने के लिए हमारे पास 45 डेज काफ़ी होता है। समझे? 45 डेज का मतलब है जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ उस तरह से मेहनत करो तो बैंक एग्जाम में सब कुछ हो सकता है, नहीं तो फिर क्या, पढ़ते रहो, गाड़ी चलता रहेगा। समझे? तो अब आप ध्यान दीजिए, इसको मैं बता रहा हूँ और आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। 15 का स्क्वायर कितना? सबको पता है ना? 25 का स्क्वायर 625, 35 का स्क्वायर 1225, 15 नहीं जो बोल रहा है 45। देखिए अब यहाँ से समझिए ये कैसे हो रहा, 35 इंटू 35। ये देखिए 3 का 3 रहेगा, 3 4 जा 12 और 5 5 जा, ये सेम रहता है 45। देखिए ध्यान से, ये इसको ओरिजिनल रखना है, इसको एक बढ़ा लेना है, 4 5 जा 5 5 जा। उसी तरह 55 क्या हो जाएगा आप लोग बता दो फटाक से, बिना लिखे कैलकुलेशन किए, इधर से देख के बता दो। 5 6 जा और 25। तो फटाफट आप इस जगह पे फिल कीजिए, तो जितना भी यहाँ पे ब्लैंक जगह है इसी तरह टेबल बनाइए और फिल करने के साथ साथ एकदम याद भी कर लीजिए, ताकि अभी मैं पूछूंगा तो बिना कुछ कहे सुने दिमाग से आंसर निकलना चाहिए, कैलकुलेशन करके नहीं, डायरेक्ट फटाफट लिखिए। हो गया, बना लिया, चलो बताओ। इधर देख के, नोटबुक नहीं देखना है, इधर देखो। अब बना लिया है ना? अच्छा चलो। ऑनलाइन बच्चे क्या आप तक आवाज़ पहुंच रहा? संकेत, वर्षा, थम्स अप कर देना, समझ जाएंगे आप तक आवाज़ पहुंच रहा है, या हैंड रेज कर देना। चले आगे बढ़े, लिख लिया सभी ने? आगे स्टार्ट किया जाए। अब आप ध्यान दीजिए, मैं आपको पूछूंगा तो आप रिप्लाई कैसे करो वो चीज़ को समझिए। अब आपको ना नोटबुक नहीं देखना है, आप लोग का क्या नोटबुक देख लेते हैं तो वो चीज़ याद होता है। नोटबुक को बंद कर दीजिए सब, समझे? सब अपना अपना नोटबुक को बंद कर दीजिए, समझे ना? आप जिससे पूछूंगा वो दिमाग पे जोर डाल के दिमाग में कैलकुलेशन करके आंसर रिप्लाई करना है, समझे ना? और सबको टाइम के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पुराने बच्चे को थोड़ा हार्ड नंबर रहेगा, जो नए बच्चे उनका एकदम इजी, मतलब दिमाग के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसके पास कितना दिमाग है, राइट ना? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इधर क्या नाम है इसका? हाँ, क्या कर रहे हैं अभी? टाइम लग रहा है, क्यों आप पीछे क्यों रह जा रहे हैं? सबसे रॉन्ग हो गया था। चलिए आपसे पूछा जाता है कि आप बताओ मुझे 35 का स्क्वायर, पीछे देखना नहीं है, हमको पता चलता है आपका नज़र किधर घूम रहा है। 35 का स्क्वायर कैसे होगा ये? हाँ 25, बात समझे ना? 85 बताइए। हाँ एकदम थोड़ा सा दिमाग पे जोर लग रहा है ना? आंख बंद किया, थोड़ा सा वो चेहरे पे, वो दिमाग पे सिकन आया, फिर आंसर आया, थोड़ा मेहनत लग रहा है, समझे ना? लास्ट उनके पीछे वाला, हाँ आप बताइए 65 कितना? 4225 कैसे हुआ ये? हाँ एक बढ़ा करके इधर, हाँ आपको बताना है
6.5 इंटू 6.5। हाँ भाई, कुछ तो करना, कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना। 42.25, वेरी गुड। मैंने क्या पूछा? 6.5 इंटू 6.5 ना, मतलब कि जब डेसिमल में आफ्टर 1 डिजिट बाद डेसिमल हो और उसका स्क्वायर किया जाए ना, तो आंसर में 2 डिजिट बाद आएगा। ये सब दिमाग में बैठा लेना है। कितना डिजिट बाद? 2 डिजिट बाद। समझे? हाँ जी हाँ। लास्ट बेंच सुदर्शन, आप बताइए 0.2 का स्क्वायर। जी हाँ, डबल 0.4 आएगा, ऐसा आप कह रहे हैं? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 0.2 का स्क्वायर हमने आपसे पूछा, तो आपने मुझे क्या बताया? डबल 0.4 हो जाएगा। आप इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब क्या होता है? 0.2 इंटू 0.2 होता है। जब इंटू होता है तो डेसिमल टोटल काउंट होकर के जुड़ जाते हैं ना। तो बताइए, इसको पता है 2 2 जा, बट कितना डिजिट बाद डेसिमल पड़ेगा? तो बोलो सर इसमें 2 डिजिट तो दिख ही नहीं रहा है। तो एक जीरो डाल करके, आगे से जीरो डाल के यहाँ पे क्या पुट करना? डेसिमल, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्या हो जाएगा? बात समझे? तो आपको फिर से बताना है 0.9 का स्क्वायर। 0. सही बता रहे हैं? पक्का? चलिए, यस। हाँ, आपको बताना है, चाहे मैं स्क्वायर पूछूं या मल्टीप्लाई पूछूं, आपको तो बताना पड़ेगा। आपको बताना है 0.35 इंटू 3.5। इंटू 3.5। देखिए, इन्होंने बताया 12.25, ऐसा बोला ना। अब आप मुझे बताइए, इनको हमने क्या पूछा था? 0.35 इंटू 3.5। अब आप देखिए इनकी गलती कितना भयंकर है, ठीक है ना। देखा कीजिए आप लोग, समझे? रीजन, इनको डेसिमल का, बाकी सब कुछ इन्होंने क्या सही किया है ना, डेसिमल में जाके गड़बड़ा गए। इंटू में याद रखा कीजिए ना, कितना भी इंटू रहेगा ना, डेसिमल काउंट करके पीछे से लगा देना है। अभी हमने पूछा 0.35 इंटू 3.5 ना, तो उधर तो 0.35 मतलब 2 डिजिट और एक 3.5, टोटल 3 डिजिट बाद डेसिमल चाहिए ना। तो आपको डेसिमल कहाँ पे बताना चाहिए? 1.25, 1.225। ये आपका राइट आंसर है, आपने गलती किया। समझे? हाँ, अब आपके पास आ रहे हैं। बताइए 85 का स्क्वायर। 85 का 7225 पक्का सही है? सही ना? 0.005 का स्क्वायर का आंसर देना है। हल्ला गुल्ला कोई नहीं करेगा, कोई उसको इशारा नहीं करेगा। नहीं आया ना? गलत बात है। मैं कितना बार समझाया, ध्यान से सुन लो और ये बात को याद रखना, जब भी डेसिमल में स्क्वायर हो, क्या हो? डेसिमल में स्क्वायर हो, कुछ नहीं करना पड़ता है। आप पहले यहाँ पे देखिए कितना डिजिट बाद डेसिमल है? 3। तो ये 6 डिजिट बाद जाएगा। किधर जाएगा? तो 5 का स्क्वायर तो 25 होगा ना। अब 6 डिजिट बाद डेसिमल देना है ना। 1 2 3 4 5 6.0। इतना जीरो बढ़ गया ना। इस सब चीज़ों को हर एक 2-3 दिन में रिवीजन करना है। और आप लोग ऐसा आदत डालो, बोला नहीं कि नशा करो, कि 10 कैलकुलेशन ढूंढ के लाना है किधर से भी, 10 कैलकुलेशन, और उसको ना करना है बैठ के एकदम फास्ट, एकदम शॉर्टकट तरीके से। हमारे पास बुक भी पड़े तो फोटो खींच के लेके चले जाया करो ना, 10 क्वेश्चन उसमें से करके लाएंगे।
अब आपको ये चीज़ को एकदम अच्छे से घर पे बैठ करके याद कर लीजिएगा। अब थोड़ा मुझे बता दो, मैं यहाँ पे फिल कर दूँ कितना है इसको, 20, उसके बाद 3025, 4225, उसके बाद 5625, 7225, 9025। बात समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक है? नहीं ना? अब देखो होता क्या है, ये आपका टेबल है पूरा का पूरा और ये आपका टेबल है, ये दोनों आपको याद रखना है, दोनों आपको याद रखना है। अब यहाँ पे मैं आपको क्या सिखाऊंगा कि देखो, अब 2 का स्क्वायर करते तो लास्ट डिजिट क्या होता है, और 8 का भी स्क्वायर करो तो लास्ट डिजिट क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर करते तो लास्ट डिजिट क्या बनता है, 9 का स्क्वायर करते तो क्या बनता है, 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, 7 का क्या करोगे तो क्या बनेगा। अब बताओ 4 का और 6 का, अब बताओ 5 का तो इकलौता 5 ही होता है, समझे ना? ये बेचारा अकेला ही रहना पसंद करता है। हाँ हाँ 5, समझे ना? बट बाकी 2 का सेम आता है, बाकी 2 का। अगर ये टेबल आपको याद है, अब मान लो नहीं भी याद है तो अब आप दिमाग को लगा सकते हो। मैं पूछूं 144 तो किसका स्क्वायर होगा, तो आपको पता है इसके लास्ट में 2 है तो आंसर क्या हो सकता है, सॉरी 4 है, क्या हो सकता है, 2 नहीं तो 8 हो सकता है। और 40 का स्क्वायर कितना होता, 1600, तो ये तो उसके करीब है ना, 16 से तो कम ही है ना। 16 से कम वाले आंसर जो 40 से नीचे कौन सा आंसर बन सकता है जल्दी से, 38। तो आंसर क्या हो गया, 38। बात समझे? अगर मैं पूछूं 2601, आपको पता है ये किसका स्क्वायर हो सकता है, जिसके लास्ट में 1 या फिर 9 होगा उसी का होगा ना। अब 50 का स्क्वायर कितना, 2500, 2500, तो ये उससे ज्यादा है कि कम, अरे ये ज्यादा है ना, थोड़ा ही तो ज्यादा है, तो किसका हो जाएगा, 51 का। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, 1 और 9 में काफी लंबा गैप होता है, 2 8 में भी काफी लंबा गैप होता है, आप अप्रोक्स लगा सकते हो, 3 7 में भी लगा सकते हो, 4 6 में गैप थोड़ा कम हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा फिर ये आपको बता सकता है बाउंड्री के इस पार या फिर बाउंड्री के इस पार, समझे ना? तो ये भी बातें चल सकता है, इससे भी आप स्क्वायर पकड़ सकते हो, बट आपको और भी सारे तरीके दिए जाएंगे, कंफ्यूज मत होना, ये डायरेक्ट हम देख लेते हैं, समझे ना? अगर आपको मान लो सबका स्क्वायर याद है, 30 40 50 60 इतना याद है, तो 50 60 के बीच का स्क्वायर तो पकड़ ही सकते हो ना, अगर आपको पता है किसका लास्ट डिजिट कौन सा होता है, समझे ना? अगर किसी का लास्ट डिजिट 4 बनता है तो उसका 2 आंसर आने के चांस होते हैं, अगर 9 बनता है तो 2 आंसर आएंगे, 6 बनता है तो 1 बनता है तो 2 आंसर, और 5 ऐसा नंबर है जिसका इकलौता सिर्फ क्या आता है, 5 आता है। ये बातें समझ में आ गया, जो चीज़ समझाया, समझे? अब चलते आगे, समझे? एक्चुअली मुझे इसी पे लिखना, इसी पे मिटाना भी है, समझे ना? अब चलो इसको मैं हटाता हूँ। अब यहाँ पे मुझे जो सिखाना है वो चीज़ को सीख लीजिए, वो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम चाहेंगे कि आपका जो काम होगा कल के लिए वो 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर सब बच्चे याद कर लेना। कल मैं पूछूंगा सबको, अभी आपका लेक्चर लगातार चलेगा 5 6 7 दिन तक, जब तक मैं मैथ्स का बेसिक नहीं लेके चलूँगा। एक राउंड और पढ़ लो, उसके बाद पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, समझे? 1 to 30 तक क्या करना है, स्क्वायर खत्म कर लेना है, याद कर लेना है सब बच्चे, अगर जिससे से नहीं भी हुआ है वो भी कर लेना, समझे ना? अब देखो, अगर 1 से लेके 30 तक स्क्वायर याद होगा ना, आप 100 तक ऑटोमेटिक याद कर लोगे और 130 230 तक जाओगे। अब बोलोगे सर कैसे? पहले आप ये देखिए, 50 का स्क्वायर कितना होगा, होगा ना? और 50 का बेस ना 25 कंसिडर करना, कितना कंसिडर करना, ये 25 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझे ना? इसको थोड़ा जो ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, जोड़ना घटाना थोड़ा सीख लीजिएगा। अब बताइए 51 50 से कितना ज़्यादा है, 1 का 1 का स्क्वायर कितना, 1, तो इसको 2 डिजिट में लिखिएगा, कितना डिजिट में? ये प्रोसेस को याद रखिए, बस अभी हम पूछेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, जैसे कि 35 45 याद हो गया ना, सेम याद हो जाएगा। अब ये कितना ज़्यादा था, 1 ना, इस नंबर में 1 जोड़ दीजिए, इसके बेस में 1 जोड़िए, हो गया या आंसर। देखिए 52, ध्यान से देखिएगा कैसे हम कर रहे हैं, 50 से कितना ज़्यादा है, 2, 2 का स्क्वायर, अब 25 में 2 जोड़ दीजिए। अब बताइए मुझे 54,
50 से कितना ज़्यादा है? 4 का स्क्वायर, और 25 में 4 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 29। अब बताओ 56 कितना ज़्यादा? 36। अब 25 प्लस 6 कितना? अब एक चीज़ मुझे बताइए, अब थोड़ा सा मेरा को एक बात बताओ, 25 है, हमको स्क्वायर में अक्सर 25 का जरूरत पड़ेगा, अक्सर जरूरत पड़ेगा, तो हम क्यों ना 25 प्लस 10, 25 प्लस 5, 25 प्लस 6, 25 प्लस 7, 25 प्लस 8, 25 प्लस 12 थोड़ा प्रैक्टिस कर ले, तो जोड़ने में हमारा काम फास्ट हो जाएगा कि नहीं? अभी मैं बोल दूँ 25 प्लस 14, तो सारे बच्चे जोड़ जोड़ के बताएंगे। 25 प्लस 7 एकदम स्लो होके बताएंगे। अगर यही रटा हुआ रहेगा 25 प्लस 7 32, 25 प्लस 6 31, समझे ना? तो इस तरह से कहीं जहाँ जहाँ पे मुझे अक्सर जरूरत पड़ेगा ना, उसको हम थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, तो हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन का मेथड क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। बात समझे ना? तो अब बताइए मुझे, अगर अब आपको सपोज मान लो आपको 12 का स्क्वायर याद है, 12 का स्क्वायर कितना है? 144। तो अगर मैं लिखूं नहीं, मुझे अब 62 का स्क्वायर निकालना है, 50 से कितना ज़्यादा है? 12, और 12 का स्क्वायर कर देते कितना? 44 लास्ट में होगा, कैरी कितना बचेगा? अब ये यहाँ से 12 ज़्यादा है, तो 12 इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 37, और एक कैरी वाला भी तो था, कोई दिक्कत है? अब मान लो आपको याद है 27 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर कितना होता? 729। अब मैं आपको बताऊं कि नहीं, अब मुझे बताना है आपको 77 का स्क्वायर कितना होगा। तो 25 से कितना ज़्यादा है? 25 से कितना ज़्यादा है? 27 का स्क्वायर कितना? अभी जस्ट बताया 729, तो यहाँ पे 29 लिख दोगे, कैरी कितना हो जाएगा? 7। समझे? अब ये जितना ज़्यादा है उतना तो इसमें जोड़ना पड़ेगा ना। 25 प्लस 27, अब कुछ बच्चे ऐसे 25 27 कैसे होगा? अरे कुछ नहीं है, 25 प्लस 25 कितना? 25 लिया ना, अब 2 और बढ़ा के लेना है 52, और प्लस कितना ये कितना? कुछ है याद होगा कि ये मेथड हम दिमाग में कैलकुलेशन करके हम नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये जो चीज़ें हैं इसको आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर हम 30 तक स्क्वायर याद रखते हैं तो हमारा 80 तक हम नहीं पहुंच जाएंगे? 80 तक पहुंच जाएंगे ना? 50 to 64 के बीच में जो भी नंबर का गैप है उसका फटाफट निकालिए। तो आप लोग 50 to 64 के बीच में जो भी हमने नंबर छोड़ा है उसका फटाफट आप लोग उसी तरह से स्क्वायर निकालिए, जल्दी से निकालिए आप लोग। जो मेरा, हाँ, जो यहाँ पे जैसे मान लो हमने छोड़ दिया 53, 55, 57, 58, 59, इस तरह के सारे सम को दिमाग में कैलकुलेशन करके निकालना है। मल्टीप्लाई इधर उधर बिल्कुल नहीं करना है, समझे? डायरेक्ट आंसर लिखना चाहिए। चलिए फटाफट कीजिए। बना लिया? याद हो गया ऐसे? तो फिर स्मार्ट हो गया। अभी रुको मैं पूछता हूँ तुमसे। हाँ बच्चों, किसको समझाओ? इसको समझाओ, लास्ट वाला, लास्ट 2। ये बताओ, जब 50 से अबव का स्क्वायर निकालो, सुन लो, 50 से ज़्यादा का स्क्वायर निकालो, तो जितना ज़्यादा होगा 50 में से, जैसे मान लो 62, 50 में से कितना ज़्यादा है? 12। 12 का स्क्वायर 144 का 2 डिजिट लिखना है, एक कैरी हो जाएगा। अब जितना ज़्यादा था ना उतना 25 में जोड़ दीजिए, यानी 12 ज़्यादा था ना? हाँ, उसका काम कर लिया। जितना ज़्यादा है पहले इसको जोड़िए। 12 ज़्यादा है, 50, 25 प्लस 12 कितना? 37, और प्लस ये वाला 1 कर सकते ना? हाँ, ज़्यादा है वो लेना है, उतना ज़्यादा को जोड़ देना है, जो कैरी बचेगा उसको भी जोड़ देना है। बाकी सबको समझ में आया? समझे? समझ में आया या समझाऊं मैं फिर से? तो लिखिए, जो मैंने टास्क दिया उसको पूरा कीजिए। देख किसको रहे, हमको कि बोर्ड को? अच्छा, आगे 64 तक करना है, 62 तक नहीं, 64 तक। हाँ, 36 नहीं ले सकते, वो 50 को ही बेस मानना है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। सामने एक बच्चे ने क्या किया,
जैसे 50 से यहाँ तक आए ना 60 तक, तो वो 60 को बेस मान लिया, नहीं 50 से ऊपर जाना है ना 50 को ही बेस रहने देना है, और जिसका बेस वैल्यू कितना 25 मानना है, समझे ना। जैसे मान लो 62 है, 50 से कितना ज़्यादा है 12, मान लो मैं 63 लिखता हूँ, 63 का स्क्वायर निकालना है, 50 से कितना ज़्यादा है 13, 13 का स्क्वायर 169 लिख दिया ना, 1 कैरी। अब जितना ज़्यादा है उतना इसमें जुटेगा ना, ये दोनों का सम कितना 38 + 1, बस। कहीं तक जा सकते हो बट 80 तक रखो, हाँ 80 तक ही रखना है, उसके बाद दूसरा तरीका यूज कर जो फास्ट होगा। हाँ लिख लिया सभी ने, सबसे लिखा हुआ इधर लास्ट के तीनों बच्चे लिख लिया, यस लास्ट बाकी है। कुछ लोगों को 20 तक स्क्वायर याद नहीं तो बुक का हेल्प ले रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। समझा, आ रहा है समझ में, सबको समझ में आ रहा है ना, समझे ना। अब चलिए आते हैं अगले सम पे। पहले ये देखो, यहाँ पे एक नया चीज़ सिखा दूँ आप लोगों को कि हमने जो बनाया है ना, ये राइट है या रॉन्ग है, ये भी तो पता होना चाहिए हमारे पास। ये होता है 63 × 63, 3 3 जा लास्ट में क्या होगा, वेरीफाई कर रहा है ना, यानी यूनिट डिजिट वेरीफाई कर गया ना। अब सिंगल डिजिट चेक कर लेते हैं। आपको पता है सिंगल डिजिट में इसका कितना हो जाएगा, सिंगल डिजिट 9, और 9 का क्या होता है सिंगल डिजिट में, अरे 9 का 9, 369 का 9 ही होता है सिंगल डिजिट। अरे लिख लो, हिंदी में भी लिख लो, 369 का सिंगल डिजिट में 9 ही होता है, कम से कम उतना तो रट लो, फिर मैं बोलूँगा सिंगल डिजिट उसी को याद कर लेना। क्या होता है 9, तो क्या इसका टोटल सम 9 है, टोटल सम 9 है ना। 3 + ये बराबर 9 हो रहा है ना, यानी कि यूनिट डिजिट से भी वेरीफाई है और सिंगल डिजिट से भी वेरीफाइड है, यानी हमारा ये आंसर 100% क्या है, करेक्ट है। क्या ये सबको हम चेक नहीं कर सकते, हाँ कहिए। हाँ आप कंफ्यूज हो रहे हैं, यूनिट डिजिट इसको बोलते हैं, और यूनिट डिजिट इनटू यूनिट डिजिट इज इक्वल टू यूनिट डिजिट, बराबर। तो 3 3 जा, ये तो अलग बात हो गया, यहां पे इत्तेफाक से दोनों 9 आ रहा है, यहां पे दोनों 9 आ रहा है। अब सिंगल डिजिट, दिस प्लस दिस कितना, ये तो 9 हो गया ना, और 9 का स्क्वायर करते सिंगल डिजिट में क्या होता है, ये देखो ना 9 का स्क्वायर सिंगल डिजिट में क्या होता है, हाँ हाँ हाँ, नहीं तो फिर आगे वो चेक करेंगे, ऐसे गलती नहीं होता, आगे में मल्टीप्लाई करना सिखा ही दिया ना। इधर किधर गया 63 का, इस मेथड से ऐसे चेक कर सकते हैं ना, ऐसे तो बना सकते हैं ना। एग्जाम में क्या रहता है, क्वेश्चन का तो पूरा का पूरा बना के आंसर तो परोसा होता है ना, आपको चेक करने आ गया तो आप सही हो जाओगे, समझे। आगे बढ़े, अब आगे चला जाए। चलिए अब जो है आपको जो मैं सिखाने जा रहा हूं वो है 50 से बिलो, 50 से, अभी हमने 50 से अबव देखा ना, बिलो देखो 49 कितना कम है, एक का स्क्वायर, और इसी में से जैसे इधर जोड़ते थे ना, इधर क्या कर लेंगे माइनस, तो कितना हो जाएगा, हाँ 48। अच्छा बैठने दो इसको, अब सारा क्वेश्चन इसी से किया जाएगा। 50 से कितना कम 2, 50 से कितना कम 2, और तो 2 का स्क्वायर 4। अब ये 2 किसमें से घटेगा, कितना
47, ये बताओ फटाक से 50 से कितना कम, 3 का स्क्वायर, और इसमें से कितना घटेगा 3, कितना हो जाएगा 20। अब बताओ 46, 50 से कितना कम 4, 4 का स्क्वायर 16, इसमें से 4 घटा दो, कितना हो गया। अब फटाक से मुझे बता दो कि 38 50 से कितना कम, 12 का स्क्वायर कैरी। अब ये 25 में से 12 को घटाओ, 13 + 1 हो गया ना आंसर। ऐसे चल सकते कि नहीं, 50 से बिलो हम 30, 38 तक, 35 तक तो पहुंच ही सकते हैं ना, 30 तक पहुंच सकते हैं, समझे ना। 50 से बिलो 30 तक आने में 20 ही नंबर की जरूरत पड़ता है, और हमने यहाँ नीचे आने में 30 नंबर तक नीचे चले गए, 80 तक चले गए ना। अगर 20 तक स्क्वायर याद है ना, तो आप 50 तक का स्क्वायर को कवर कर सकते हो। बात समझे कि नहीं, 50 तक का स्क्वायर को कवर कर सकते हो। अब आप इसको लिख लो। अब इसके बाद एक मैं सबसे इंपॉर्टेंट रूल सिखाने वाला हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट रूल, जिससे कि आप स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट को पकड़ सकते हो, कितना भी लंबा आंसर क्यों ना हो, कितना भी लंबा नंबर क्यों ना हो, समझे। इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। और एक बार प्रैक्टिस कर लो फटाक से। जितना कम होता है उसको लेते हैं, इधर जितना ज्यादा था उसको लिया, कम और ज्यादा पे काम हो रहा है, समझे ना, बात समझे। अरे बेटा उसमें 2 डिजिट ऑटोमेटिक आ रहा है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 2 डिजिट ऑटोमेटिक आ रहा है, इसलिए उसको मुझे डायरेक्ट लिख देना पड़ा। अब जैसे 1 का स्क्वायर तो 2 डिजिट में नहीं आ रहा है ना, 01, ये 9 का 81 आता है, कंफ्यूज हो रही है। 50 से कितना कम है, तो 1 पे काम करें ना, 1 का स्क्वायर ये लिखा हुआ है। 50 का कितना कम है 2, तो ये 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 8 का स्क्वायर नहीं है, इसका नहीं है, इसका है। अब समझे कि नहीं, समझे। उसी तरह से ये कितना 3 का स्क्वायर लिखा है, जितना 50 से कम है उसका है। ये 4 का स्क्वायर लिखा है, इसका नहीं है ये, बात समझे, ये समझ में आया। इसी का रिवर्स तो वो चल रहा है। अच्छा ध्यान से देखो, एक बार और देखो, मैं इसको मिटाता हूं। अब आप गौर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, गौर से सुनो सारे बच्चे, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो। 50 से 50 से ज्यादा होता है ना, जितना ज्यादा होता है वो नंबर पे काम करते हैं। अब 50 से कम का स्क्वायर निकालेंगे ना, जितना कम होगा उस नंबर पे हम काम करते हैं, और उतने नंबर को इसमें से घटाते भी हैं। तो ध्यान से सुनिए। अब यह देखिए, हमने यहाँ पे लिया 46 का स्क्वायर, 50 से कितना कम है 4, 4 का स्क्वायर ऑलरेडी 2 डिजिट में है, और जितना कम है उतना फिर पहले तो उसका हमने स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया ना। अब फिर से दूसरा स्टेप में क्या होता है, इसी में से 4 को घटा दीजिए, लेस करना है, तो कितना आ जाएगा 20। बस ऐसा ही काम हर जगह करना है, समझ में आया। हाँ कैरी भी करेंगे, जब 2 डिजिट के बाद एक्स्ट्रा आएगा उसको आगे शिफ्ट कर देंगे। 39 का देखिए, 39 की बात चल रहा, एक बार देख लो सब सारे बच्चे देखो। 50 से कितना कम है 11, 11 का स्क्वायर 121 होता है। एक कैरी मैंने ऊपर लिख दिया, बाकी 21 लिख दिया। ध्यान से देखो सामने, अभी जो पूछ रहे थे कैरी वाला। 39 है, 50 से कितना 11 कम है 11, 11 का स्क्वायर 121, 1 कैरी, बाकी 21 लिख दिया। अब जितना कम है उतना इस 25 में से माइनस करना पड़ेगा ना, कितना आ जाएगा 14 + 1। बस अभी भी नहीं समझाए, आप समझ आ गए सबको। सेम चीज नीचे भी तो वही था ना, जैसे 61 था तो वही काम किए थे, पहले लिख के कैरी किया था और यहाँ पे 25 में जोड़ा था, राइट हो गया ना। तो याद रखिए। अब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ें, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं आपको पूछूंगा और आप लोग मुझे डायरेक्ट बताओगे कि लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का कोई भी नंबर होगा, आपको लास्ट का 2 डिजिट आप बता सकते एकदम आसानी से, समझे। चलिए तो आप लोग अब थोड़ा सा
खिड़की खोल दो ना, एसी वेसी बंद है। देखा कितना ठंडा हवा आ रहा है। इधर सबको सर्दी हो गया ऐसा लग रहा है भाई, कोरोना भी चल रहा है। थोड़ा नाक वाक सब कंट्रोल में रखो, ढक वक के रखो। शिवम चलिए अब आप देखिए, अब आप लोग को कैसे मुझे 2 डिजिट का लास्ट 2 डिजिट बताना है ना, वो आप पहले गौर से सुनिए, समझिए, फिर रिप्लाई कीजिए। मान लो मैं पूछ रहा हूँ 51 का स्क्वायर, क्या पूछा? लास्ट का 2 डिजिट क्या हो जाएगा? 01। ध्यान से सुनो, लिखना सब बंद करो। 51 का स्क्वायर तो 50 से कितना ज़्यादा है? 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 01। मैं पूछूं नहीं, 252 का स्क्वायर का लास्ट का 2 डिजिट बताओ। क्या पूछा हमने? 252। तो जो 52 का होगा ना वही 252 का होगा। बस कुछ लग रहा है? अब मैं पूछूं 163 का लास्ट का 2 डिजिट बताओ स्क्वायर का। 69, क्योंकि जो यहाँ पे 63 है, 100 को छोड़ो, 63 को पकड़ो। 50 से कितना ज़्यादा? 13। 13 का स्क्वायर। बस मैं पूछूं, बताओ 137 का स्क्वायर करने पे लास्ट का 2 डिजिट। 37 कुछ नहीं, 50 से कितना कम है? 13, तो वही आ जाएगा। बात समझ में आया? अब मुझे बताओ 187। अब मैं 87 पे एक थोड़ा सा गेम बताता हूँ कैसे होगा। क्या पूछा मैंने? 187। क्या पूछा? 100। 50 से कितना ज़्यादा है? 87 कितना ज़्यादा है? 37। और 37 का स्क्वायर निकालना है। अब 37 को ना मान लो नहीं याद है, तो 50 से कितना कम है? 13 का स्क्वायर बता दो। नहीं समझा ये चीज़ें? ये ट्रिक समझ में आया? अब मैं पूछता हूं कि 99। सर नहीं पता, लेकिन ये पता है 50 से कितना ज्यादा है? और इधर 49 का कितना होता है? कुछ है? मैं पूछूं 93। 93 50 से कितना ज़्यादा है? और ये बताओ 43 का हम लोग कैसे निकालते हैं? 50 से कम, कितना कम? 7। 7 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं? अब मैं पूछो कि बताओ 77। ये तो आसान है, इसको सबको 30 तक का स्क्वायर जिसको याद होगा तो बना सकता है। कितना? 20। 77 29 बराबर ना? कैसे? 50 से ज़्यादा है 27। 729। 30 तक आप याद रखिए, 30 तक याद रखो। कोई भी नंबर हो जिसका आप लास्ट का 2 डिजिट भी निकाल सकते हो। क्या? 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट। अब देखिए ध्यान से, यहां पे मैं क्या सिखाऊंगा अब आपको कि लास्ट का 2 डिजिट के लिए 78 का स्क्वायर प्लस 92 का स्क्वायर का जब आंसर निकालो तो लास्ट का 2 डिजिट बताओ। कितना डिजिट? 2 डिजिट। तो अब आपको बताना है, जो भी आएगा। तो देखिए ये 50 से कितना ज़्यादा है? 28। कितना ज़्यादा है? अब आप देखो हो क्या रहा है? 28 अब 50 से कितना कम है? 22। 22 का स्क्वायर तो कम से कम चाहिए। हाँ चल के नहीं है, पैदल ही आ रहे हैं आज को। अभी आएंगे तो मैं बोलता हूँ ना, तो टाइम पे रहा करो, पैदल बच्चे लोग बोल रहे हैं। तो ध्यान से देना कि 22 का भी अगर याद होगा तो भी आप निकाल सकते हो, अगर 30 का याद होगा 28 तो भी निकाल सकते हो ना। इसलिए 30 तक का स्क्वायर याद रखिएगा, समझे ना? 30 का स्क्वायर कितना हो? 28 का कितना होता है? 784 आया। ये तो आसान है। 50 से कितना ज़्यादा है? 42। और 42 का तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ना 8।
तो वो भी कितना आ जाएगा 60, और ये दोनों का सम करेंगे तो लास्ट का टू डिजिट नहीं निकल जाएगा। और यहाँ पे यहाँ तक ये तरीका समझा? आगे सिखा रहे हैं ना, रुको ना, तुमको सिखा दिया इसलिए बोल रहे हैं ना, अभी थोड़ा आप सिखा देते इनको भी। समझ में आया ना? इसको लिख लो, और एक अब लास्ट चीज़ें सिखाऊंगा, उसके बाद क्लास को ओवर करूंगा, समझे ना? उसके बाद इसका प्रैक्टिस हम लोग अगले क्लास में करेंगे। हाँ समझे? चलिए, तो अगर इसको लिखना है लिख लो, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अब देखिए आगे, अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उसको ध्यान दीजिए, और ये चीज़ को आपको अब घर पे करके लाना है, जो चीज़ अभी मैं सिखा दूंगा। देखो 100 से अबव और 100 से बिलो का स्क्वायर करना सीख लो, बाकी काम खत्म हो जाएगा। 100 से ज़्यादा और 100 से, अब 50 से ज़्यादा था ना जो रूल, वही इधर भी अप्लाई होता है। जैसे मान लो 102, 100 से कितना ज़्यादा है? 2 का स्क्वायर 04, समझे? ये इसको ये बेस नहीं होता, 04, और जितना ज़्यादा था ना उतना इसी में जोड़ दो। 102 + 2 कितना? ध्यान से सुनना, 103। 100 से कितना ज़्यादा है? 3 का स्क्वायर। अब जितना ज़्यादा था इसी में 3 जोड़ दो, 6 ना, 103 + 3। अब देखो 104, 100 से कितना ज़्यादा है? 4 ना, 4 का स्क्वायर 16, और इसमें कितना जोड़ देना? 4 ही जोड़ना है ना, जितना ज़्यादा है। अब मान लो 112, हाँ डबल कर सकते हैं, 12 का स्क्वायर 144, 2 डिजिट लिखना है क्या? कैरी 1, 112 + 12 + 1। बात आया समझ में? अगर आपको 130 तक का स्क्वायर याद है तो 130 तक ऑटोमेटिक हमारा हो जाएगा ना, समझे कि नहीं? तो चलिए फटाफट इसको लिखिए, इसके बीच का जो भी नंबर बाकी है उसको पूरा कीजिए तो जल्दी से। चलो देखो, कुछ लोग गलत करते हैं, और ध्यान दीजिए, एक बच्चे के नोटबुक में ऐसा पाया गया है 109 + 9 करके ऐसे ऐसे लिखते, ये सब बिल्कुल गलत है। इतना छोटा सम के लिए नोटबुक पेन पेपर खर्चा करोगे? अब जो मुझे सिखाना है आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा, सिखाना क्या है यहाँ तक क्लियर ना? एक बच्चे ने गलती किया, 110 का स्क्वायर लिखना है ना, तो वो ऐसा लिखा है। कुछ लोग इसको गलत किए हैं, 1 2 2 1 00 लिख दिया है, जो भी लिखा है, लेकिन ये गलत है। ये कितना हो जाएगा? देखो, हाँ 100 से कितना ज़्यादा? ये 10 का स्क्वायर कैरी। अब 100 से 10 ज़्यादा था तो 110 + 10 120 + 1 120, 120। और कुछ लोग गलत किए हैं, और गलत किए तो लोग एकदम हंस भी रहे हैं, समझे? चलो अब जो है, अब ये 100 से बिलो पे चलते हैं, 100 से बिलो। अब देखो 100 से कम 98, कितना कम है ये? 2 का स्क्वायर, और इसी में से 2 घटाओ, ये 100 से कितना कम है? 4 का स्क्वायर, और इसी में से 4 घटा दो, 100 से कितना कम है? 5 का स्क्वायर, इसी में से 5 घटा दो। अब मैं बता दूं कि बताओ 100 से कितना कम है ये? 8 का स्क्वायर, इसी में से 8 घटा दो, 80। कितना घटाना इसमें से? 8 ना, 84। अब बताओ यहाँ पे 89, 100 से कितना कम है? 11 का स्क्वायर 121 कैरी।
अब जितना कम है उतना घटा दो इसमें से, कितना 78 + 1, समझ में आया? अभी हमने आपको क्वेश्चन दिया था कुछ टाइम पहले कि 79 का स्क्वायर का लास्ट का 2 डिजिट, यही पूछा था ना कोई क्वेश्चन में। 100 से कितना कम है ये? 21। 100 से कम है ना 21, तो ये काम आसान है। तो लास्ट में क्या हो जाएगा? 41 का 2 डिजिट 41 हो जाएगा। तो अब आप जहाँ पे जो जरूरत पड़े, जिधर से आप जाना चाहो 2 डिजिट फाइंड आउट करने के लिए आप जा सकते हो, समझे ना? और मोस्ट ऑफ स्क्वायर रूल भी हमने आपको सिखा दिया है, समझे ना? और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब इसमें क्या थोड़ा डेसिमल का कॉन्सेप्ट देना है, तो इसमें जो जो नंबर जो हमने खाली छोड़ा है फटाफट प्रैक्टिस कर लो, फिर उसके बाद ख़त्म करते जल्दी से इसको प्रैक्टिस करो। 94 का 100 से कितना कम है? 6। 6 का स्क्वायर 36, और 94 में से 6 घटा देने हैं, 88 आएगा ना? और आप हर एक मेथड से चेक कर सकते हो, सिंगल डिजिट, यूनिट डिजिट, सब चेक कर सकते हो, समझे ना? सब। जैसे मान लो एक चीज़, अब इधर ध्यान दे दो कि अगर हमने ये चीज़ को निकाला, क्या ये राइट है या रॉन्ग है, सब कुछ पता चल रहा है ना? कैसे होगा? 95 × 95, ये देखो लास्ट डिजिट मैच कर रहा है ना? अब सिंगल डिजिट भी तो मैच कर सकता है ना? 5 × 5 25 का 7 है ना? चेक कर सकते हैं, सब कुछ चेक भी कर सकते हैं, खुद से बना भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, सब कुछ। चलिए यहाँ तक क्लियर ना? स्क्वायर का लगभग यही चीज़ें हैं। अब स्क्वायर में क्या सब आता है थोड़ा सा देख लो। अगर मैं बोल दूँ 3.2 का स्क्वायर, तो अब ये तो आपको 32 का आता है, तो ऑटोमेटिक निकाल लोगे ना? यानी क्या 1024। अगर मैं बोलूँ 15 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर, तो 2.25। अगर मैं बोलूँ 0.15 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? 0.0 कितना? 0.0225, समझे? तो ये सब डेसिमल का कॉन्सेप्ट होता है। ये सब चीज़ें भी हम आपको आने वाले क्लास में बताएंगे।